नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड, हर खबर का करे सीधा पर्दाफाश। हमारे साथ सिराज अहमद जी जो मदीना मस्जिद के सदर साहब हैं, जेटी न्यूज झारखंड के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। तो हम जेटी न्यूज झारखंड के सभी दर्शकों को बताते चलेंगे कि हमारे बीच एक नए मेहमान और मदीना मस्जिद के सदर सिराज अहमद जी जुड़ चुके हैं। आइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पब्लिक के बीच संदेश देना चाहते हैं, आइए कुछ राब्ता करते हैं सर। पहले तो जेटी न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे झारखंड की जनता को और हिंदपीढ़ी की जनता को। सबसे पहले तो मैं जेटी न्यूज का शुक्रगुजार हूँ और मैं झारखंड सरकार और जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं जो बहुत मेहनत किए हैं और इसका असर दिखा। बहुत तेजी से जो कोरोना वायरस यहाँ फैला था अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया है और लगभग ख़त्म हो चुका है हिंदपीढ़ी से। तो ये इनका मेहनत है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सरकार जो ऐलान किए हैं कि 8 जून से जो मतलब धार्मिक स्थल जो खुल जाएगा जी, तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ और प्रशासनिक पदाधिकारी लोग से भी गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द धर्मस्थल को खोल दिया जाए। जी, तो धर्म स्थल खोल दिए जाएंगे तो आप उसको लेकर के अभी वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना वायरस को लेकर के सरकार ने एहतियाती बरतने का है, तो मस्जिदों में फिर किस हिसाब से नमाज पढ़ी जाएगी, कैसे डिस्टेंस बनाया जाएगा, थोड़ा बताएं। इसमें जो सरकार का आदेश होगा हम लोग करेंगे। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस सरकार जो बनाने बोलेगा उसको हम लोग बनाएंगे और जो सरकार इजाजत देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। जैसे कि अभी एक लॉकडाउन 5 में एक गाइडलाइंस जारी हुआ है जिसमें कि बताया कि शादी ब्याह का जो स्थल है, समुदाय भवन वगैरह भी है, तो उसमें 50 से अधिक ज्यादा नहीं है और शादी ब्याह में अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आपके 50 लोगों को लेके चलेंगे या फिर उससे अधिक लेके चलेंगे? नहीं, जो सरकार का आदेश होगा उसी का हम लोग पालन करेंगे, उसी को लेंगे। जी बेशक जी, तो जैसा कि हम आपको बता दें, सिराज अहमद जी जो मदीना मस्जिद के सदर है और हिंदपीढ़ी के निवासी हैं, ये इन्होंने एक डिमांड की है सरकार से, झारखंड सरकार से और जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द धार्मिक स्थलों को खोला जाए। धार्मिक स्थल में ये नहीं कि मस्जिद ही है, चाहे वो मंदिर है, चर्च है, हर तरह का किसी भी तरह का धार्मिक स्थल हो उसको खोला जाए, क्योंकि पूजा पाठ और नमाज पढ़ाई जाए ताकि ये कोरोना वायरस भी किसी भी तरीके से दुआओं से भी चले जाए और बीमारी हमारे बीच से चली जाए। तो इनसे हम महान हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है कि हाजी फिरोज जिलानी साहब जो पत्रकार है, 24 साल का इनका तजुर्बा भी है और समाज सेवी भी है, जो लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 5 भी अब लगने वाला है, ठीक है, उसके बीच तक हर समुदाय के लोगों के बीच में मदद करते हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी कास्ट का आदमी हो। इनके दिल में ना तो कभी भेदभाव था ना होगा। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो ही जवाब देंगे। सर पहले तो जेटी न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आपने मुझे आज बुलाया इस वार्तालाप में। जी, पहले ये बताइए, जिस तरीके से अभी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अभी महावीर मंडल के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं कि मतलब कि अल्पसंख्यक जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है वो दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये जी रहे हैं? देखिए, ये जो महावीर मंडल के जिस व्यक्ति की चर्चा आपने की, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि इनकी अपनी खुद रांची में कोई साख नहीं जी, इन्हें कोई जानता नहीं है, सिर्फ चर्चा में रहना है और सुर्खियां बटोरनी है। महावीर मंडल के इस व्यक्ति ने जो कहा है कि हिंदपीढ़ी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दहशत में है, मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़कर। उन्होंने कहा कि जैन, ईसाई और सिख वगैरह दहशत में। मैं एक प्रमाण चाहूंगा इनसे कि आप प्रमाणित कर दे किस तरीके से दहशत में। इस पूरे महामारी के प्रकरण में अगर देखा जाए तो हिंदपीढ़ी शायद झारखंड का पहला कंटेनमेंट जोन था जहाँ 90,000 से अघोषित रूप से अगर देखें अप्रत्यक्ष रूप से तो 1 लाख की से बड़ी आबादी इससे प्रभावित रही है। जिला प्रशासन और सरकार ने जिस तरीके सकारात्मक इस पर जो है कोशिश की, पहल किया और मरीजों को जो है इलाज करवाया
आज हम लोग को काफ़ी प्रश्न हैं कि हिंदपीढ़ी से लगभग 99% जो है लोग ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग क्वारंटाइन में हैं, संभवतः 1-2 दिन वापस आ गए। आपने कहा कि महावीर मंडल के इस व्यक्ति ने आरोप लगाया। सबसे पहले बता दूं कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं या धार्मिक संगठनों से जुड़े होते हैं, वो उनकी विचारधारा आध्यात्मिक होती है, स्पिरिचुअल होती है। लेकिन ये इनकी साफ साफ है कि इनकी भाषा में जो है राजनीति झलक रही है। ये कहीं ना कहीं से गाइडेड हो रहे हैं और हिंदपीढ़ी को ये जो लक्षित कर करके एक समुदाय विशेष को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो मुस्लिम धर्म जो संगठन है, धार्मिक संगठन है, मुहर्रम का अखाड़ेधारी है, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो है उनको त्योहारों में जो पगड़ी बांधते हैं, उनको तलवारें भेंट करते हैं और उनका जो है पुरजोर स्वागत करते हैं अलग अलग स्थलों पर, और एक संभव सर्वधर्म संभव का जो है मिसाल पेश करते हैं। आज इन अखाड़ेधारियों को सामने आना चाहिए कि इनकी बयान ऐसी क्यों आ रही है। कहीं ना कहीं जो है लेक ऑफ कम्युनिकेशन दिखता है, संवादहीनता, कि एक धार्मिक संगठन एक अल्पसंख्यक विशेष समुदाय को टारगेट करके बोल रहा है कि इनकी वजह से दूसरे अल्पसंख्यक हैं। तो ये भ्रम फैलाने वाली खबर है। ये राजनीति से जो है मैंने पूरा प्रेरित मामला है। इसको बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को बहुत महत्व देते हैं तो उसकी आप जो है मैंने शान बान और उनको जो है कुछ चर्चा में लाते हैं। मुझे लगता है कि अपवाद है, इनको दरकिनार करनी चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल है कि हिंदपीढ़ी से ही लोग राजनीति क्यों करना चाहते, क्यों चमकना चाहते हैं राजनीति में? और भी तो रांची के अंदर क्षेत्र हैं और भी तो एरियाज हैं, वो कहीं से भी राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर क्यों, मतलब अभी क्यों कर रहे हैं? मतलब हिंदपीढ़ी में ही ऐसा टारगेट क्यों बना रहे हैं कि यहाँ से ही चमकना चाहते हैं? बहुत सारे हमारे रांची अगर जिला की बात करें, शहर की बात करें या पूरे संपूर्ण झारखंड की बात करें, तो वैसे लोग जिनकी विचारधारा ही है मुस्लिम विरोधी, उन्हें जो है चर्चा में बने रहने के लिए मुस्लिम कार्ड ही चाहिए, चाहे जिस बहाने से। अभी जो है कोरोना एक माध्यम है और हिंदपीढ़ी जो है निशाना। जो लोग अपनी राजनीतिक संकीर्णता के कारण या लोगों के द्वारा त्याग दिए गए हैं या नकार दिए गए हैं, वो लोग सिर्फ हिंदपीढ़ी, या आप यहाँ के विधायक का ले लें, जनाब सीपी सिंह जी हो, पहली यहाँ की महापौर हो गई हैं, या ये लोग जो हैं चर्चा में इसलिए रहते हैं कि हिंदपीढ़ी के खिलाफ बोलेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि उन्होंने संप्रदाय विशेष के खिलाफ बोला है। तो जिस संगठन से, जिस राजनीतिक दल से वो ताल्लुक रखते हैं, उनके वहाँ जो है थोड़ा सा उनको महत्व दिया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें कोई अच्छे पद दिए जाए। इसी से प्रेरित होकर ये इस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं। तो रांची की महापौर, अभी आपने बोला रांची की महापौर आशा लकड़ा जी, तो क्या उनको रांची में अल्पसंख्यक समुदाय के भी तो वोट पड़े होंगे? तो वो इस तरीके से जो अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि रांची को कंटेनमेंट जोन से बाहर करना मेरे समझ से बाहर है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप इससे सहमत होंगे। आप सुनेंगे कि कहीं पर कोई गवर्नर जो होता है या उनकी पत्नी होती है, तो प्रथम पुरुष और प्रथम महिला मानी जाती है स्टेट की। इस तरीके से ये रांची नगर निगम की महापौर है, तो ये रांची नगर निगम क्षेत्र की प्रथम महिला है। इन्हें एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि सबसे पहले इन्हें अपने आगे आकर के इन्हें कोविड-19 की जांच करानी चाहिए कि रांची शहर की प्रथम महिला जांच करा रही है। लोग प्रेरित होते हैं इनको देखकर, स्वेच्छा से लोग जो है कोविड-19 की जांच कराते, लेकिन इन्होंने इससे जस्ट उल्टा काम किया। हिंदपीढ़ी में इनके नाम से, इनके हाथ से कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचा, कोई हेल्प नहीं पहुंचा इन्होंने। और जब हिंदपीढ़ी इस संक्रमण काल से गुजर रहा था, विपरीत परिस्थितियों में मेयर, डिप्टी मेयर का रोल ये होना चाहिए, हिंदपीढ़ी के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। इन्होंने समर्पण भाव को छोड़कर राजनीति से प्रेरित होकर हिंदपीढ़ी के समुदाय विशेष को टारगेट किया और बदनाम करने की कोशिश की, जो जिसमें ये नाकाम रहे, असफल रहे। सर, एक और सवाल है, जैसे कि आपने प्रथम महिला बोला, बिल्कुल सही बात है आपका, इस बात से हम भी सहमत, मगर एक चीज और बोलेंगे, आपका तीसरा सवाल और जारी है कि रांची के विधानसभा क्षेत्र से महुआ मांझी, जो डॉक्टर महुआ मांझी जी, जो जेएमएम की एक महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो मतलब सभी लोग सेवा कर रहे हैं। वो आज तक इतना हिंदपीढ़ी लोगों ने भी कोऑपरेट किया, हर तरह के, हर मजहब के लोगों ने कोऑपरेट किया। वो एक भी बार नहीं आई, ये हिंदपीढ़ी वालों की लोगों की शिकायत है कि एक भी बार हमारा हालचाल पूछने नहीं आए, और अदर एरियाज में लगभग सामग्री बांट रहे हैं खाने पीने का। ये कहाँ तक ठीक है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है असरफ जी। मैं इसका जवाब इस रूप में दूंगा कि
क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से एक ही प्रत्याशी विजयी होता है, बाकी असफल होते हैं। यहाँ पे महुआ मांझी सेकंड पोजीशन में रही रांची विधानसभा क्षेत्र से। मुझे मेरा अनुभव बताता पत्रकारिता का कि ये सोचती है कि अगर मैं मुस्लिम क्षेत्र में जाती हूँ या मुस्लिमों के लिए खुलकर डोनेट करती हूँ, दान करती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो मेरा सब था कि जो नॉन मुस्लिम वोट है दूसरे वोट खिसक जाए। तो वो चाहती है कि मलाई भी मेरा रहे और उंगली में दाग भी ना लगे। तो राजनीति में ये नहीं चलता है। आप जिनसे वोट पा रहे हैं उनके लिए आपको खुल करके आना पड़ेगा। और महुआ मांझी बहुत सुलझी हुई महिला है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उन्होंने जिस तरीके से हिंदपीढ़ी की उपेक्षा की, ना उनके तरफ से खुली तौर पर कोई राहत सामग्री यहाँ नहीं पहुंचा है। अगर संभवतः उनके पार्टी के कुछ लोग उनकी मदद से कुछ कर रहे हैं तो एक अलग बात होगी, लेकिन मैं कहूंगा कि उनकी उपस्थिति नगण्य है, उनके तरफ से कोई विशेष कार्य नहीं किया। तो जैसा कि हम आपको बताते चले कि फिरोज जिलानी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज सेवी के रूप में जिस तरीके से काम किया, ना तो इनको राजनीति में आने का शौक है और ना ही राजनीति करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समाज का भला करने के हर वक्त सोचते रहते हैं। तो आपको हम बताते चले, ना तो इन्होंने किसी से कोई मदद मांगी, अपने ही फंड से लॉकडाउन 1 से लेके और लॉकडाउन 5 तक ये गरीबों की मदद करते आ रहे हैं और भी आगे करते रहेंगे। कि जिस तरीके से बताते चले कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में डॉक्टर महुआ मांझी से जो वोट पड़े थे और आज वो झांक नहीं रही हैं, हिंदपीढ़ी वालों को बहुत तकलीफ है और कैसे गुजर रही है उन पे, ये इसकी शिकायत है। तो आपको हम बताते चले कि जेटी न्यूज झारखंड के माध्यम से कि जैसे प्रथम महिला बताते हैं कि आशा लकड़ा जी और डॉक्टर महुआ मांझी जी ये अपनी जांच कराते हैं तो और लोगों का भी उत्साह बढ़ता है कोविड-19 के तहत, या फिर पब्लिक के बीच आके उनका हालचाल पूछते हैं। तो ये है हम लोगों का बात और जेटी न्यूज झारखंड का खुलासा। तो आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड, हर खबर का करे सीधा पर्दाफाश। कैमरामैन इकरामा कलाम के साथ मैं अशरफ खान, जेटी न्यूज झारखंड, रांची।